ईरान का अपनी जौहरी तनसीबात को दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। एटमी तवानाई इदारे के दौरे के दौरान कहा, इमारतों और कारकुनों को तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। तेहरान अपनी जौहरी तनसीबात को ज्यादा क़ुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात को बंकर बस्टर बमों से तबाह कर दिया था। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने दोबारा से जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश की तो उन्हें दोबारा से निशाना बनाया जाएगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि उसका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। गजा में मुस्तकिल क़याम अमन का मिशन। तुर्किया में अहम बैठक कल होगी। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल इस्तांबुल जाएंगे। गजा में इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल निफाज मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली इनक़लाब पर जोर देगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रोक रोक इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत, अमन और इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आज़ाद और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देर पा अमन की ज़मानत है। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में बारूदी मवाद फटने से धमाका। एक अहलकार शहीद, 2 ज़ख्मी हो गए। धमाके से थाने की इमारत शदीद मुतासिर, एक हिस्सा मुनहदम। शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी जिससे मालखाने में रखा बारूदी मवाद फट गया। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, मज़ीद तहकीकात जारी। पुलिस लाइन में शहीद अहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर केपी, आईजी समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। आईजी केपी ने एडिशनल आईजी सीटीडी से 5 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिया। अतराफ की सीसीटीवी फुटेजेस का मुआयना। थाने में मौजूद अहलकारों के बयान भी कलमबंद। उधर हंगू के इलाके दुआबा में पुलिस काफिले पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला। SHO इमरानुद्दीन और 2 अहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुलिस ऑफिसर्स को अमन कमेटी इजलास के बाद वापसी पर निशाना बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का CDD अहलकार की शहादत और हंगू में हमले का नोटिस। तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर ली गई। जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि पेशावर में धमाके में CDD अहलकार की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाए। हंगू में जख्मी होने वाले अहलकारों को भी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जाए। पुलिस के हौसले और फर्ज शनासी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सूबे में सिक्योरिटी मजीद सख्त, मुश्तबा अनासर पर नजर रखी जाए। बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी और अफगानिस्तान से मुतालिक जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तेफाक राय है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान के तर्जुमान के गुमराह कुन बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी से खूब वाकिफ हैं। अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान अवाम पर मुसलसल जबर, इजहार राय, तालीम और नुमाइंदगी के हकूक सलब कर रहे हैं। अंदरूनी तकसीम, बेअमनी और गवर्नेंस छुपाने के लिए बैरूनी अनासर के एजेंडे पर काम किया जा रहा है। इसके बरक्स पाकिस्तान की अफगान हिकमत अमली कौमी मफाद में और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के हुसूल के लिए है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखेगा। गैर मुल्की मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुरखम के रास्ते गुज़िश्ता रोज़ 5220 अफगान महाजरीन के वतन वापसी। 401 कानूनी और 23 से ज़्यादा गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस गए। अब तक 8 लाख से ज़्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके। लंडी कोतल और कोहाट जेल से भी 7000 से ज़्यादा कैदियों को भेजा गया। 54,000 से ज़्यादा कानूनी और 6,28,000 गैर कानूनी तारकीन वतन अफगानियों की वापसी अमल में लाई गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि किसी गैर कानूनी मुकीम अफगानी या दीगर गैर मुल्की को मकान दुकान मत दें, ना कारोबारी मामलात रखें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देंगे। PTI ने नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। बानी ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ज़फ़रवाल में तकरीब से खिताब। बोले, जमहूरियत की मजबूती के लिए मजबूत बल्दियाती इदारे नागुज़ीर हैं।
PTI दौर में इदारों को तबाह किया गया, बल्दियाती इदारों को बंद कर दिया गया। हमने अदालतों में बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए जंग लड़ी। बानी PTI की रिहाई अवली तरजीह है। मुश्तरका लाहे-अमल के तहत जेल से रिहा कराएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की कारकुनान को हौसले बुलंद और सरगर्मियाँ जारी रखने की हिदायत। सुहेल आफरीदी से PTI सिंध के कारकुनान और बानी PTI रिहाई तहरीक के अरकान की मुलाकात। वफ़द ने कहा, सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से नई उम्मीद पैदा हुई। हमारी ख्वाहिश है कि बानी को जल्द रिहा कराया जाए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ खड़े हैं, फ्रंट लाइन पर किरदार अदा करेंगे। सुहेल आफरीदी ने सिंध के दौरे का प्लान बनाया। हतमी शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इख्तियार वली ने हर्जा सराई की। PTI के सूबाई वज़रा की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीना खान कहते हैं, सुहेल आफरीदी 9 मई को लाहौर नहीं पेशावर में थे। जो वीडियो दिखाई गई वो 9 मई की नहीं, मार्च में होने वाले ज़मान पार्क पर हमले के वक्त की है। सूबाई वज़ीर शफीउल्लाह जान ने कहा, सुहेल आफरीदी के खिलाफ वीडियोस तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। वज़ीर आला KP ने उनके औसान खता कर दिए हैं। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए ये लोग अदालत भी गए। उधर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इख्तियार वली का पलट कर वार। कहते हैं कि वीडियो सामने आने के बाद PTI ने इसे जाली करार देने की मुहिम शुरू कर दी। फॉरेंसिक के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में तासीर। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के एक जगह जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमीज़ और फ़िरका वराना नश्र व अशात काबिल गिरफ्त जुर्म है। फैसला अमन अमान का क़याम इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक़ शादी की तक़रीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही पर मौजूद ऑफिसर, एहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। अज़ान और खुतबात के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त। पाबंदी 8 नवंबर तक बरकरार रहेगी। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मनसूबों, अमन व अमान, सड़कों की बहाली पर तबादला ख्याल। सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली बातचीत। जदीद कैथ लैब और इलेक्ट्रो बसों पर वज़ीर आला की क़यादत को खराज तहसीन पेश। मरियम नवाज का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। कब्जा माफिया, धोखेबाजों और जालसाजों के खिलाफ सख्त सजाओं के कवानीन तैयार। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप बिल पंजाब असम्बली को इरसाल। ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। कब्जे जालसाजी पर 5 से 10 साल कैद की सजा मुकर्रर। जायदाद का कब्जा दिलाने या फरोख्त में मुआवनत पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। जुर्म साबित होने पर जिम्मेदार ऑफिसर भी सजा के मुस्तहिक होंगे। केस और अपील निपटाने के लिए 90 दिन की डेडलाइन मुकर्रर। फ्रीकैन खुद पेश होंगे। वकील का जरिए नुमाइंदगी नाकाबिल कबूल होगी। झूठी शिकायत पर 1 से 5 साल कैद और जायदाद की कीमत का 25% जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कि कौमी टीम ने उम्दा क्रिकेट खेली और सीरीज अपने नाम की। पीपल्स पार्टी पंजाब के उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं।
वकला का जमहूरियत की मजबूत इंसाफ और शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार है। उम्मीद है अदलिया और कानून की सरबुलंदी के लिए खदमात सर अंजाम देते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडिपेंडेंट ग्रुप को इस्लामाबाद और पंजाब बार काउंसिल के इंतख़ाबात में वाज़े बरतरी पर मुबारकबाद। जीतने वाले तमाम वकला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा वकला ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर उसूली मौक़िफ़ अपनाया। उसूल पर वोट देने का समर कामयाबी की सूरत में मिला। वुमेन्स वर्ल्ड कप का नया चैंपियन कौन? फाइनल में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने। जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीम की 298 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। भारत की टीम ने पहले बैटिंग की और ओपनर्स ने 104 रन की पार्टनरशिप कायम की। शिफाली वर्मा ने 87 और स्मृति मंधाना ने 45 रन की इनिंग्स खेली। देवती शर्मा ने भी 58 रन बनाया। आया बोंगा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फाइनल मैच बारिश के बायस ताखीर से शुरू हुआ। पंद्रह साल में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सड़कें ठीक नहीं और ई चालान किए जा रहे हैं। हमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने सिंध हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहते हैं कब्जे की सियासत जारी है। गाँव और देहात के बाद शहरों पर भी कब्जा कर लिया गया। टाउन को काम करने से रोका जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने धांधली करके अपना मेयर बनाया। अभी तक टाउन को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। कचरा उठाने का इख्तियार भी सिंध हुकूमत के पास है। हाफिज नईम ने काम की बात नहीं की। प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। इन्हें अपना काम अच्छा और दूसरों का बुरा लगने की बीमारी लाहक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान को जवाब। कहती हैं कि कब्जे की कोशिश नाकाम होने के बाद इन्हें मेयर कराची से चिढ़ हो गई है। ये लोग पुरानी केसट की तरह हर बार वही बात दोहराते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामज़न है। माशरती इंसाफ के बहाफिज अवाम की आवाज़ अपनी जान जोखों में डालकर जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले हीरो। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में इजाफा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की रोकथाम का दिन मनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम में कहा आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी माशरे की बुनियाद है। फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान तशद्दुद, धमकियाँ, इंतकाम जैसे जराइम आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा सहाफ़ियों को तशद्दुद या धमकियों से खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पैगाम में कहा हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म व तशद्दुद बंद होना चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले नफरत अंगेज़ महमात और सहाफ़ियों के खिलाफ ऑनलाइन हरासानी को रोकने के लिए हकीकतें अमली बना रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत बनने वाला कमीशन फ़ाल किरदार अदा करे।